रिया अंदर से बड़ी पन्नी लेकर आती है और रजत सिर पर पन्नी रखकर बारिश में दौड़ता हुआ एक मोमोज वाले के पास आता है। अरे भैया जरा एक प्लेट मोमोज देना तो। भैया एक प्लेट 60 रुपए की है। क्या कहा? 60 रुपए की? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे नहीं है तो फिर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ भाई। रजत जेब से 20 रुपए निकालता है और मोमोज वाले को देखकर कहता है, देखो भाई, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इसमें जितने भी मोमोज आते हैं उतने दे दो। घर पर मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने मोमोज खाने की बहुत जिद लगाई है। उन्होंने पहले कभी मोमोज नहीं खाए, अगर बिना लिए घर लौटे तो निराश हो जाएंगे। अरे इसमें तो केवल 3 मोमोज ही आएंगे। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पूरे 4 दे देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोमोज वाले से मोमोज लेकर रजत घर की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन रोड पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है और रोड पर भी कितना पानी भरा हुआ है। बारिश में बड़ी समस्या हो जाती है। रजत इतने पानी में बड़ी मुश्किल से जा ही रहा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। पानी भरे होने की वजह से रजत को नहीं दिखा और उसमें पैर फंसकर वह गिर गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे मोमोज गिर गए। अब मैं बच्चों को घर जाकर क्या खिलाऊंगा? मोमोज गिर जाते हैं और रजत निराश होकर खाली हाथ घर लौटता है। पापा, आप मोमोज नहीं लाए? मोमोज कहाँ हैं? क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? रास्ते में आ रहा था, बड़ा गड्ढा आया, पानी भरने की वजह से नजर नहीं आया। उसमें गिरने की वजह से मोमोज भी वहीं गिर गए। ओह नो, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चों मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे लिए मोमोज ला रहा था, लेकिन वो गिर गए। मैं तुम्हारे लिए बाद में कभी ले आऊंगा। रहने दो पापा, मुझे नहीं लगता हमारी किस्मत में मोमोज का आना है। हाँ सही कहा, हमारी ही किस्मत खराब है जो हम इतने गरीब परिवार में पैदा हुए। चल चिंटू यहाँ से, हमें कभी मोमोज खाने को नहीं मिलेंगे। दोनों बच्चे उदास होकर बाहर चले जाते हैं, जिससे बाकी सबको बहुत बुरा लग रहा था। अपने बच्चों की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे निराश नहीं होते। बच्चे तो जिद करते ही हैं, लेकिन हमारे हालात भी ऐसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, सभी आंगन में बैठे थे और आज पड़ोस में सभी आंगन में बैठकर मोमोज खा रहे थे, जिसकी खुशबू उनके घर तक आ रही थी। कितने लजीज और मजेदार मोमोज हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। कितने लजीज और मजेदार मोमोज हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। पड़ोसी को इतने चाव से मोमोज खाता देख सबके मुंह में पानी आ रहा था। काश हम भी बारिश के इस मौसम में मोमोज खा पाते। रमेश की बात सुनकर बच्चे उदास हो जाते हैं। अजी कैसी बातें करते हो, आपको देखकर बच्चे भी उदास हो गए। जरा सोच समझ कर तो बोलना चाहिए ना। ओह अच्छा, माफ करना, मुझे ध्यान नहीं रहा। खुशबू सूंघकर मैं भावनाओं में बह गया। लेकिन आज पिंकी की किस्मत चमकने वाली थी। तभी वहां से भारी बारिश में भरे हुए पानी में एक मोमोज वाला अपना ठेला लेकर जा रहा था, लेकिन उसका ठेला वहां फंस जाता है। अरे मेरा ठेला फंस गया, मैं क्या करूं, बाहर निकल ही नहीं रहा है। अरे एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे क्या पता था आज बारिश होगी। सुबह मौसम अच्छा था, आज मेरे सारे मोमोज भी नहीं बिके। ऐसे तो बारिश में सारे मोमोज खराब हो जाएंगे। उसे परेशान देखकर रिया और पायल उसके पास जाती हैं। अंकल जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ बेटा, मैं तो बड़ा बुरा फंसा यहाँ पे। हाँ, बारिश में ऐसी छोटी मोटी परेशानी हो ही जाती है। दोनों उस आदमी की सहायता करती हैं। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, तुमने मेरी बहुत मदद की। बारिश में ऐसे पता नहीं कितनी देर भीगता रहता। कोई बात नहीं अंकल जी, ये तो हमारा फर्ज है। तब मोमोज वाला उन्हें कुछ मोमोज देता है। ये लो मेरी तरफ से इनाम। नहीं, इसकी क्या जरूरत है। रख लो बेटा, वैसे भी मैं इन्हें लेकर जाऊंगा तो खराब ही हो जाएंगे। रिया और पायल मोमोज लेकर घर के अंदर आती हैं। रिया और पायल सबको मोमोज परोसती हैं। सब मोमोज का आनंद लेते हैं। मुझे तो बहुत टेस्टी लगे, सच में मोमोज खाकर तो मजा आ गया। मुझे नहीं पता था ये इतने स्वादिष्ट होते हैं। हाँ मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आखिरकार हमें मोमोज खाने को मिल ही गए। चलो शुक्र है, हमारे बच्चों को मोमोज खाने को तो मिले। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी मोमोज खाने को मिल गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो किस्मत चमक गई। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी कई दिनों से मोमोज खाने का बड़ा मन था। सभी बड़े मजे से मोमोज खाते हैं। आखिरकार उन्हें भी मोमोज खाने को मिल ही गए थे। इस तरह दिन गुजरते हैं।
दोनों एक मोमोज वाले के पास जाती हैं और वहां पर खड़ी होकर ध्यान से देखती हैं कि मोमोज कैसे बनते हैं। अरे क्या बात है, यहाँ खड़ी रहोगी कि कुछ लेना भी है? हाँ, आप हमें 10 की मोमोज दे दीजिए। बस 2 ही आएंगे? हाँ ठीक है, दे दीजिए। दोनों मोमोज लेकर घर आती हैं। बस 2 ही मोमोज लाई हो, इसमें हमारा क्या होगा? अभी इन्हीं से काम चला लो, अगले हफ्ते हम तुम्हारे लिए घर पर ही बना देंगे, फिर तुम्हें जितने मर्जी खाने उतने खा लेना। इस तरह दोनों कुछ पैसे जमा करती हैं और कुछ रुपए उधार लेकर मोमोज बनाने का सामान लेकर आती हैं। चलो अब हम शुरू हो जाते हैं। आज हम पहले आटे के मोमोज बनाकर देखेंगे। हाँ दीदी, मैदे के बाद में बनाएंगे। हाँ, मैं गोभी काट लेती हूँ, तुम आटा तैयार कर लो। दोनों सारी सामग्री तैयार करती हैं और सब तैयार करने के बाद चूल्हे पर मोमोज बनाती हैं। मोमोज बनाकर सबको परोसा जाता है। खाइए और बताइए कैसे बने हैं। खुशबू तो बड़ी लजीज आ रही है बहू। तो फिर खाइए पापा जी, देरी किस बात की। मम्मी मोमोज तो बहुत टेस्टी बने। सभी मोमोज खाते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। हाँ वाकई तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत स्वादिष्ट मोमोज हैं। अगले दिन से आटे और मैदे के मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं। मोमोज लो मोमोज, गोभी गाजर पनीर हर तरह के मोमोज यहाँ मिलते हैं, साथ में बढ़िया चटाकेदार लाल टमाटर की तीखी चटनी। आइए आइए मोमोज खाइए, आइए आइए पनीर के आटे वाले हेल्दी मोमोज खाइए और अपनी सेहत बनाइए और दूसरों का दिल बहलाइए। दोनों तरह तरह के मोमोज बेचती हैं और उनके पास ग्राहक आते हैं। अरे भाई, क्या मैं एक मोमोज चख सकता हूँ? जी बिल्कुल। बहुत स्वादिष्ट हैं और दाम भी बिल्कुल सही है। तो 1 प्लेट मोमोज पैक कर दीजिए बहन जी। जी बिल्कुल, अभी करती हूँ। ग्राहक को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो मोमोज लेकर घर चला जाता है। इस तरह उन दोनों का काम अच्छा चल रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम मोमोज बेचकर इतने पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ, अब हमारा काम अच्छा चल रहा है, आमदनी भी ठीक हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पिंकी और चिंटू मोनू के साथ घर के अंदर आते हैं। मम्मी, हमने मोनू को आपके आटे के पनीर वाले मोमोज के बारे में बताया, उसे भी एक बार मोमोज खाने हैं। ठीक है बेटा, अभी खिलाती हूँ। रिया तीनों बच्चों को मोमोज देती है।